राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज है नवरात्रि की अष्टमी। तो आज हमने कन्या पूजन करना है। हमने सप्तमी का व्रत रख लिया है। आज अष्टमी है, तो अष्टमी का आज व्रत है। और मैं सुबह सुबह उठ गई थी 5 बजे और 5:30 हो रहे थे। तो मैंने पानी पिया पहले फटाफट। उसके बाद मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे अपना झाड़ू पोंछा किया, साफ़ सफाई की, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी का काम होता है। फिर उसके बाद मैं नीचे गई, क्योंकि कन्या सुबह सुबह जिमानी पड़ती हैं, बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे आ गई थी और मैंने लाइट वाइट ऑन करी और झाड़ू वाड़ू नीचे वाले फ्लोर पे भी किया। बड़ा खुश लगता है जिस दिन नवरात्रि की कन्या खाने आती है ना, तो बड़ा ही पवित्र वातावरण होता है। इतना अच्छा लगता है ना। आज सुबह सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद सारी साफ़ सफाई करो और सारी पूजा की सामग्री की तैयारी करो, भोग बनाओ। तो इस प्रकार मैंने नीचे वाले फ्लोर की भी सफाई कर ली थी, पोंछा लगा दिया था। यहाँ स्टेयर्स में भी मैंने पोंछा लगा दिया था जल्दी जल्दी। और यहाँ पे सुबह के थोड़े कुछ बर्तन थे, वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे। तो कहते हैं पहले सबसे पहले किचन में खाना वाना बनाने से पहले किचन साफ़ कर लेनी चाहिए। मैंने रात में ही सारी किचन साबुन से सर्फ से साफ़ कर दी थी, गैस वैस सारी चूल्हा वूल्हा सब साफ़ कर दिया था। देन उसके बाद अगले दिन सुबह जो छुटपुट थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ़ कर लिए थे। यहाँ पे मैं ब्रश करने लगी थी और मैं नहाने की तैयारी कर रही थी, फटाफट नहा लूँ मैं। नहा के आ चुकी थी अपनी किचन में और यहाँ पे मैंने आलू और चने उबाल लिए थे। उसके बाद मैंने जो नवरात्रि में जो सब्ज़ी बनती है आलू की चने की, माता रानी का जो भोग होता है पूड़ी हलवा चना, वो मेन होता है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी इसके अलावा कुछ भी बना लीजिए, वो अच्छी बात है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी आलू टमाटर और चने की। और यहाँ मैंने सूजी भी भून ली थी अपनी। इसमें मैं देसी घी डाल रही थी, क्योंकि देसी घी का हलवा बहुत अच्छा लगता है और हार्मफुल भी नहीं रहता, क्योंकि बाहर का रिफाइंड वगैरह ऑयल जो भी मिलावट करते हैं वो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो मैं कभी भी यूज़ नहीं करती घर में भी, और या फिर कन्या जिमाऊँ जब भी मैं घी का ही बनाती हूँ। और नवरात्रि में जो भोग बनता है वो इतना स्वादिष्ट बनता है। रोज़ हम अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे ना इसके अलावा, तो इतना टेस्ट नहीं आएगा। पर नवरात्रि में ना नमक ज़्यादा ना मिर्च ज़्यादा, बिल्कुल प्रॉपर एकदम उस पर रहता है। उसके बाद मैंने हलवे में चीनी डाल दी थी, पानी डाल दिया था, चीनी डाल दी थी। फिर इसको चलाते रहेंगे, फिर इसमें उबाल आ जाएगा तो हलवा रेडी हो जाएगा, पक जाएगा। यहाँ पे मेरा हलवा अच्छे से रेडी हो गया था। मैंने ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल दिए थे। यहाँ पे चने भी मैंने फ्राई कर लिए थे, उबले हुए जो चने थे और जो हलवे के साथ दिए जाते हैं। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही थी बहुत। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में धनिया डाल दिया था, धनिया से और टेस्ट बढ़ जाता है सब्ज़ी का। कितना अच्छा लगता है ना। हमारी माता रानी साल में 2 बार आती हैं, तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से और बहुत ही ज़्यादा प्रेम से उनका स्वागत करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरा भोग बन चुका था, मैं यहाँ पे बता रही थी, मेरा काम फिनिश हो गया था ऑलमोस्ट, और बस पूजा रह गई थी। तो यहाँ पे मैं घी में, देसी घी में माता रानी की अठौरी निकाल रही थी। 8 पूड़ी निकलती हैं, 2 बालाजी की निकलती हैं, लांगुरा की, और ये कान्हा जी का भोग था अलग से दूसरी प्लेट में। और कान्हा जी को भी मैंने फटाफट से रेडी कर दिया था। मैंने कहा इनको पूजा कहाँ इनकी अधूरी रह जाएगी, इनको नहाना स्नान इनका भी जल्दी जल्दी कर दूँ। तो मैंने फटाफट से लड्डू गोपाल को नहला दिया, तैयार कर दिया, पोशाक पहना दी। भोले बाबा को, जितने भी मेरे देवी देवता हैं, मैंने सबको स्नान कराया, फिर इत्र लगाया। यहाँ पे मम्मी पापा आ गए थे। मैंने कहा मम्मी पापा आप जोत करो, मैं जब तक ठाकुर जी को स्नान करा लूँ, उनकी पूजा कर लूँ और ठाकुर जी को भोग लगा दूँ। तो ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया था, पर्दा लगा दिया था। देन उसके बाद मैं मम्मी पापा के साथ यहाँ पे लौंग के जोड़े चढ़ाने लगी थी, अपनी माता रानी की पूजा करने लगी थी। ये उठ के नहीं आ पाए थे, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता रोज़ रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठ पाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी लौंग की जोड़ी मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं पापा मम्मी के साथ ही पूजा करी थी माता रानी की। यहाँ पे सामग्री चढ़ाई थी, लौंग के जोड़े चढ़ाए थे, और इतनी सुंदर खुशबू हो जाती है ना घर में, इतना सुंदर, जब माता रानी का आशीर्वाद सा मिल जाता है एक तरीके से, और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जो मैंने अठौरी बनाई थी उसका भी भोग लगा रही थी माता रानी को। और ये देखिए हमारी माता रानी आ चुकी है। मैं माता रानी कन्या हमारे घर में आ चुकी थी, पूड़ियाँ सिकने लग गई थी। ये देखिए हमारी माता रानी आ गई हैं जीमने के लिए। जयकारा शेरा वाली माई का, बोल सांचे दरबार की जय। सारी कन्या आ गई थी।
और मैं यहाँ पे किचन में वो खाना बना रही थी और मम्मी और मेरी बेटी भोग दे रही थी कन्याओं को। अब समझदार हो गई, अब कहना मानने लगी है, अब तो करने लगी है, अब तो हेल्प कर देती है। और मेरी बेटी ने 9 पूरे व्रत रख लिया, मतलब पूरे नवरात्रे के व्रत रख लिए। तो मुझे पहली बार मेरी बेटी ने रखा, मुझे लग रहा था पता नहीं रह पाएगी, पर रह लिया माता रानी की कृपा से। तो बहुत खुशी थी मुझे। और सुबह सुबह नहा के उसने भी लौंग के जोड़े चढ़ा दिए थे, फिर कन्या खाने के लिए गई थी। तो अब समझदार कहते नहीं, बेटियाँ बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं। यहाँ पे मैं सबकी कन्याओं के भोग खिलाने के बाद कन्याओं को तिलक कर रही थी, टीका लगा रही थी माता रानी को। जो हमारी छोटी छोटी कन्याएं थी, ये माता रानी का ही स्वरूप होती हैं, प्यारी प्यारी कन्याएं। और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, सब मिलके जीनते बड़े रेडी होके आते हैं। कन्याएं इतनी खुश हो जाती हैं। ये लड़कियों का ही, कन्याओं का ही दिन होता है नवरात्रि में। जब सामने वाला स्वीट होता है तभी तो सामने वाला स्वीट लगता है ना। ये माता दी, आओ आओ आओ, जादू आ जाओ, कोई बात नहीं, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, जय माता दी जय माता दी। और मैं बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आई थी, क्योंकि बच्चों को बड़ा इंतज़ार रहता है कि हाँ कन्या खाने जाएंगे तो कुछ मिलेगा। और बड़ी उनको वो होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो बहुत देने में भी खुशी होती है। और बच्चे देख के एकदम खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। तो चेहरे पे बच्चों की बड़ी स्माइल थी, बड़े खुश थे। और उनके चेहरे के स्माइल देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गया था। और यहाँ पे सभी बच्चों को मैंने एक एक दे दिया था। यहाँ पे ये जो इनका जो किट थी, जो पेंसिल की किट थी, क्योंकि ये यूजेबल भी होती है, बच्चों की पढ़ाई में भी काम आती है। और जादू को भी मिलेगा क्या? जादू। और ये हमारे सबसे छोटे लांगूरा थे बड़े खुश हो गए थे। मेरी लाडो को मैं दूंगी अपना। मैंने पूछा बच्चों कैसे खाना था, कैसा लगा, अच्छा लगा? तो कहते हाँ आंटी जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा था। यहाँ पे मम्मी जी सबकी कन्याओं के पैरों में महावर लगा रही थी। और यहाँ पे मैं जब भी कन्या खिलाती हूँ, जब भी अपनी माता रानी को मनाती हूँ, तब भी जितनी भी कन्या आती हैं उनको गंगा जल डाल के, जो जल होता है उससे मैं उनके चरण को धोती हूँ और चरणों को स्पर्श करके माथे से लगाती हूँ। मतलब उनके एक तरीके से वो क्या कहते हैं, चरणों को धो के उनको प्रणाम करती हूँ। तो मैं सभी के ही चरणों को प्रणाम कर रही हूँ गंगा जल के, और जल मिला के उसमें उनको सभी के चरणों को मैंने धोया और प्रणाम किया। सभी जितनी भी छोटी बड़ी कन्याएं माता थी, और कहा हे माता रानी अगर कोई भूल चूक हो गई हो और तो क्षमा करना, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, हमारी मनोकामना पूरी करना, और हम सब पर, मेरे परिवार पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये छोटा सा परिवार आप ही के आशीर्वाद से मिला है, सदैव सुख शांति बनाए रखना। मेरी अष्टमी की पूजा संपूर्ण हो गई थी, यहाँ सारी कन्याएं विदा होने लगी थी, और यहाँ पे मैं ज़रूर सेवल करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो